पिक्चर चालू करो बे। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहाँ पर। और तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। हमारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मुंह तड़ा कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है, ऐसी बात करते हो अपने आप को। अकल क्या, आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, मैं तुमको सुनते रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस, ऐसे विचारक आरएसएस क्या, आरएसएस को भी सोचना चाहिए। इमोशनल डैमेज। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहाँ पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया, परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। है धैर्य, मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूँ, नाम भी सीधा सवाल है। टाल ठोक कर पूछता हूँ सीधा सवाल, टाल ठोक कर पूछता हूँ। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो? नहीं। दीजिए उत्तर, दीजिए, गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी नहीं करेगी कि तुम्हारे एक तरफा हम एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे, तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारा मीठा मीठा गपगप। तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो। याद हो तो सवाल या याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये जिस बात पर अब दोबारा से नाम दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा मैं। पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत। देखो मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं। जफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आज फ्रेंडशिप डे है बाबू, मान जाओ मेरी बात को यार। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना तो अभी इस पर सवाल बोलना बंद कर दो। मेरा सर तुम्हारी इन जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या जिस समय अच्छा समझ आया? नहीं। क्या ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए। ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो। इसका अपना जूता भी रखो और अपना सर भी रखो और कभी कभी होगा तो मार लेना। छोड़िए मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट। रागी, ये आरक्षण का घमासान हिंदू मुसलमान में क्यों तब्दील हो जाता है? जानबूझकर कर रहे हैं आप? संदीप मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सबसे पहले जो आपने गलत बोला है मैं उसको करेक्ट कर दूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। ये मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्शकों के सामने 2015 में मैंने कहा था जो संकेत दिए और वो बैकफायर किया था। विड्रॉ कीजिए। ना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करने के संकेत को माना गया। समीक्षा की बात की अभी से खत्म करना चाहिए। समीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, ये कहा था ना, ये मान लिया ना आपने। आप पढ़े, मान लिया ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो लालू यादव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात बोल रहा है, दे देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे।
समीक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है। अच्छा। उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं। तो फिर इनकी जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े हैं, पता लगे कि किसको मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। 923 जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, तब जातिगत जनगणना में दिक्कत क्यों होती है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं को, मुसलमानों को 23% उस समय आबादी थी और 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ जो कोई भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का मामला जब आया था तो सुन लीजिए, चुप कर बे कुत्ते। सरदार पटेल ने यही बात कही थी, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। ठीक है, आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। अन्य संदर्भ में तो जातिगत जनगणना पर इतनी दिक्कत क्यों थी? मंडल कमीशन के अंदर जातिगत जनगणना पर आपको और आरएसएस को दिक्कत क्यों थी? मेरा सवाल था, वो रह गया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो जातीय जनगणना के खिलाफ बात की है और न भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद बात की थी। मैं बेशक व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कोर्ट में केस फाइल किया था, गजब टू बी बात आदमी, क्योंकि मैं जानता हूं ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं। सुन लीजिए पहले बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना कि 8 मिनट एक प्रवक्ता, एक रीजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए देते हैं और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते। राष्ट्रीय आप लोग रोना बंद कीजिए। लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं, वो राजनीति में कम से कम कहे ना कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? मंडल कमीशन के फैसले के आधार पर जितनी जातियों को आरक्षण मिला था मुसलमानों के, वो उनको मिल रहा था। सच बोलो। लेकिन कांग्रेस का दुष्कर्म यह है और बाकी इन पार्टियों का दुष्कर्म यह है, ममता बनर्जी, क्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में? क्या रोहिंग्या आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए। ये कांग्रेस का दुष्कर्म है कि मुसलमानों बिहार बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई जरा। मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, बंगी, मीरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। जुम करो। अरे बहन, ज्यादातर मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली में। ऐसा है संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहां पर। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा बदतमीजी मत करना। एजेंडा नहीं चलाता हूं यहां पर। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहां बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। तुम्हारी बातें करवाली बेइज्जती सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी बात क्या रखा है? मैं बैठा हूं, क्या कर रहे हो? ये समझ रहे हो कि मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है? ऐसी बात करते हो अपने आप को? अकल क्या? आपने क्या समझ रखा अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, मैं तुमको सुनता रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस के, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहां पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। हमारे सारे सवाल सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सहन करूंगा, मुबालपा मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूं, नाम भी सीधा सवाल है। टाल ठोक कर पूछता हूं सीधा सवाल। टाल ठोक कर पूछता हूं। सवाल का मजा आया। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।